हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। और मध्य प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट पर चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग आज अधिसूचना जारी करेगा। इसके साथ ही नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया विधानसभा में शुरू हो जाएगी। ये सीट केंद्रीय मंत्री रहे थावरचंद गहलोत के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। गहलोत अभी कर्नाटक के गवर्नर हैं। इस सीट के लिए 4 अक्टूबर को वोटिंग होगी। विधानसभा में बहुमत को देखते हुए सीट पर बीजेपी का जीतना लगभग तय है। इधर फिलहाल बीजेपी उम्मीदवार के नाम सामने नहीं लाई है। विधानसभा में दल की स्थिति के मुताबिक बीजेपी का इस सीट पर कब्जा बरकरार रहेगा, क्योंकि विधानसभा में बीजेपी बहुमत में है, जबकि कांग्रेस के 95 सदस्य हैं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की कुल 11 सीटें हैं। 1 सीट रिक्त है। शेष बची 10 में से 6 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, जबकि 4 पर कांग्रेस काबिज है। बीजेपी में राज्यसभा की एक सीट के लिए जोड़ तोड़ शुरू हो गया है। सूत्रों के मुताबिक मोदी कैबिनेट में नए बने मंत्री जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सदस्य नहीं हैं, इनमें से किसी एक को एमपी के कोटे से राज्यसभा सांसद बनाने की संभावना है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला किया है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता सुधीर दंडोतिया हमारे साथ जुड़ गए। सुधीर, नाम अभी तक सामने नहीं आया है। लगभग कोई पैनल तो तैयार हुआ होगा कि कम से कम 3-4 नाम है, इन पर मंथन चल रहा हो। देखिए, बिल्कुल बात करें विजय, तो बीजेपी की जब चुनाव समिति की बैठक होगी, हालांकि संभावना इस बात की भी कम है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि मध्य प्रदेश से राज्यसभा की एक सीट से किसका नाम तय किया जाए। पर अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। राज्यसभा की सीट के लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी और यह माना जा रहा है कि 4 अक्टूबर को जब चुनाव होंगे तो शायद मध्य प्रदेश के अंदर इस सीट के लिए निर्विरोध चुनाव हो, क्योंकि कांग्रेस ने अप्रत्याशी उतारने से साफ इनकार कर दिया है। जो बहुमत का आंकड़ा है वो बीजेपी के पास में, सीट जो थी वो बीजेपी के पास में थी। राज्यसभा से जो सांसद थे पूर्व केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत, जो कि वर्तमान के कर्नाटक से राज्यपाल है, उनके इस्तीफे के बाद में ये पूरी सीट खाली हुई है। और ऐसे में बहुमत का आंकड़ा पक्ष और जो पूरा माहौल था वो बीजेपी के लिए था, लिहाजा कांग्रेस ने जो तय किया है उसके बाद में अब बीजेपी की ओर से निर्विरोध इस सीट से चुना जाना प्रत्याशी का लगभग तय माना जा रहा है। पर मशक्कत इसी बात को लेकर है कि सीट पर प्रत्याशी बीजेपी की ओर से कौन होगा। मध्य प्रदेश से कई सारे दावेदारों के नाम की चर्चा है, जिनमें लाल सिंगार, कैलाश विजयवर्गीय, अर्चना चटनी, सुमा भारती और लंबी एक फहरिस्त है, जहां से मध्य प्रदेश के दावेदारों की जो कहना चाहिए कि दावेदारी है वो मानी जा रही है। पर लेकिन जो संकेत बीजेपी संगठन की ओर से मिले उसमें ये बिल्कुल बात सामने निकल कर आई है कि अंतिम फैसला केंद्रीय नेतृत्व को लेना है। और हाल ही में जिस तरीके से मोदी कैबिनेट का रिसफल किया गया था और ये माना जा रहा है कि ऐसे कई सारे मंत्री हैं जो ना लोकसभा के सदस्य हैं ना ही राज्यसभा के सदस्य हैं, ऐसे में प्राथमिकता उनको राज्यसभा की मेंबरशिप दिलाना या फिर संसद की सदस्यता दिलाना है। और यही वजह है कि उनमें से किसी एक नाम को मध्य प्रदेश से भेजा जा सकता है, इस बात की संभावना जताई जा रही है। मध्य प्रदेश नेतृत्व की बजाय केंद्रीय नेतृत्व इस बात को तय करेगा और ये माना जा रहा है कि जो नाम केंद्रीय नेतृत्व से मध्य प्रदेश के पास भेजा जाएगा उसको प्रदेश की चुनाव समिति फाइनल करेगी। और केंद्रीय चुनाव समिति की हरी झंडी मिलने के बाद में नामांकन बीजेपी के तमाम नेता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा के साथ मध्य प्रदेश की विधानसभा में दाखिल करेंगे। और उसके बाद 4 तारीख को जब वोटिंग की संभावना अगर बनती है, वैसे संभावना कम है, उसी दिन नाम के ऐलान के साथ में प्रत्याशी जो है वो शायद विजयी घोषित किया जाए। पर लेकिन नाम केंद्रीय नेतृत्व को जब तय करेगा तभी सामने आ पाएगा। विजय, शुक्रिया सुधीर इस तमाम बातचीत के लिए।